सन 1857 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो सन 1857 में इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमस ने सन 1857 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आज मैं जो 50 क्वेश्चन जीके का लेकर के आया हूँ, आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो बने रहेगा वीडियो में शुरू से अंत तक। चलिए, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, नीसी जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में नीसी जनजाति पाई जाती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। परमाणु अभ्यारण्य राज्य है, यह किसने प्रस्तावित किया था? तो डाल्टन ने प्रस्तावित किया था परमाणु अभ्यारण्य है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा हमारा, हीरा क्या है? तो हीरा एक प्रकार का तत्व है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए, नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? तो परमाणु संरचना का मॉडल बोहर तथा रदरफोर्ड ने परमाणु रचना विकसित किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा, गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो सर्वप्रथम गैस इंजन की खोज डेल्मर ने की थी। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो वोल्टा ने बैटरी का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा हमारा, सूर्य के किरण में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य के किरण में कुल 7 रंग होते हैं सूर्य के किरण में। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो सफेद होता है सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया था? तो भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने दिया था भाषा के संबंध में। तो चलिए, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, गोवा की स्वीकृति राज्य भाषा कौन सी है? तो कोंकणी गोवा की राज्य भाषा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, देश के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग दूरदर्शन की प्रसारण में सुविधाओं का विस्तार है? तो दूरदर्शन की प्रस्तावना में 82% विस्तार में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब से हुई है? 1982 ईस्वी में दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम 1972 ईस्वी में दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रम को शुरुआत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थित है? तो फाजिक्ला में स्थित है भारत की सबसे ऊंची टीवी टावर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बने रहेगा दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, पहली डाक टिकट कहाँ जारी की गई थी? तो कराची में पहली डाक टिकट जारी की गई थी। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा हमारा, डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो आइए इनमें हम लोग देखेंगे, डाक विभाग की स्थापना सन 1854 ईस्वी में हुई थी। डाक विभाग की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने ध्रुव डाक सेवा आरंभ कब किया था? तो सन 1986 ईस्वी में आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला सवाल है, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो भारत में सबसे अधिक डाकघर हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत में पहली एसटीडी सेवा किन दो स्थानों के मध्य शुरू की गई थी? तो लखनऊ और कानपुर में भारत की पहली एसटीडी सेवा शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जूल है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जूल कार्य का मात्रक है। तो चलिए, अगला प्रश्न हो जाएगा, दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वाट प्रकाश वर्ष, जल न्यूटन। तो दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है?
तो भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई लक्स है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विद्युत मात्रक की इकाई क्या है? तो विद्युत मात्रक की इकाई एम्पियर है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? तो विद्युत आवेश की इकाई कूलाम होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन की तृतीय नियम पर रॉकेट कार्य करता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बने रहिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के किस नियम के तहत? तो गति के पहले नियम के तहत बल की परिभाषा आती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके द्वारा? तो सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? तो सूर्य के ताप को पायरोमीटर तापमापी द्वारा मापा जाता है सूर्य के ताप को। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा हमारा, पानी की घनत्व किस ताप पर अधिकतम होती है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी की ताप अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 हो जाएगा हमारा, ध्वनि का त्वरण किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर ध्वनि का त्वरण निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, 10+2+3 शिक्षा प्रसिद्ध कब लागू की गई थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ईस्वी में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, एफिल टावर के डिजाइनर कौन थे? तो एफिल टावर के डिजाइनर सर गुस्ताव एफिल थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो अमेरिका में स्थित है येलोस्टोन नेशनल पार्क। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो आइए इनमें हम लोग देखेंगे। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में स्थित है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा, बीजापुर अपने किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो बीजापुर गोल गुंबज के लिए जाना जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? तो चंडीगढ़ भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा हुआ शहर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, पीसा के मीनार किस देश में स्थित है? तो इटली में स्थित है पीसा के मीनार। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जेरूसलम के लोग का तीर्थ स्थल क्या है? तो जेरूसलम का लोगों का तीर्थ स्थल इनमें से सभी है, ईसाइयों का, बुद्धों का, मुसलमानों का। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, महाबलीपुरम केरा मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो पल्लव द्वारा कराया गया था महाबलीपुरम केरा का मंदिर का निर्माण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? तो महाबलीपुरम में धर्मराज रथ स्मारक स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है अमरनाथ गुफा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 43 हो जाएगा हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो राजगीर में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के किस शहर में स्थित है? तो पुणे शहर में स्थित है आगा खान। तो चलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो उज्जैन का प्राचीन काल में अवंतिका नाम था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, हिंदी को राजकीय भाषा कब घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी 1965 ईस्वी को हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फिजेट और
मोनाल जैसे पक्षी किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो फिजेट और मोनाल जैसे पक्षी शीतोष्ण पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिनकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? विषुवत विषुवतीय वन में पाए जाते हैं सिनकोना के वृक्ष। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल का दिया गया भौगोलिक नाम डाउट्स है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा प्राकृतिक प्रदेश विकसित प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो विकसित प्रदेश के नाम से भूमध्य सागरीय को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, किस प्राकृतिक प्रदेश में शीतकालीन वर्षा होती है? तो भूमध्य सागर में शीतकालीन वर्षा होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है, संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है? तो संस्कृत से प्रभावित द्रविड़ भाषा तेलुगु है।